पहले कहाँ से आता था ऐसे बता। पहले यहाँ से आता था। चालू। अच्छा, 4-5 साल पहले। हाँ, पहले यहाँ से आता था। अच्छा। इसका ऑपरेशन हो चुका है एक बार। अब इसके बाद अब यहाँ से आने लग गया है दोबारा से। अच्छा, यहाँ से आ रहा है। जी। और बीच बीच में कहाँ से आ जाता है वो? पहले बीच में यहाँ से आया था, यहाँ बंद हो गया, अच्छा। तो यहाँ है रेगुलर। जो अभी आप जिन पेशेंट को देख रहे थे वीडियो में, जिनकी समस्या हम देख रहे थे, जिनके मवाद की समस्या थी जांघ की हड्डी में, और काफ़ी कई 4-5 सालों से थी। 4-5 सालों से समस्या थी और एक आधा ऑपरेशन इनका पहले हो गया था। जांघ पे से इनके पस आता था, फीमर में इनके इन्फेक्शन था। फीमर में इन्फेक्शन की वजह से कुछ हड्डी के पीसेज भी थे और इनकी कैनाल भी ब्लॉक थी। फीमर की कैनाल ऊपर और नीचे से ब्लॉक थी। हड्डी के पीसेस को हमने ऑपरेशन में निकाला और फीमर की कैनाल को रिम करके दोनों तरफ से खोल दिया, ताकि जो एरिया इन्फेक्शन वाला हड्डी का था, जहाँ ब्लड का संचार पहले बराबर नहीं हो रहा था, वहाँ ब्लड बराबर पहुँचने लग जाए और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। आज इनके ऑपरेशन में टाँके कटे हैं। ऑपरेशन में हमने स्टुमलान भी इनके डाला था, जो स्टुमलान दवाई होती है जिससे कि एंटीबायोटिक जो होती है घाव में निरंतर नियमित मात्रा से स्रावित होती रहती है, डिफ्यूज होती रहती है। तो एंटीबायोटिक डिलीवरी सिस्टम जैसे स्टुमलान जिसे कहते हैं, वो भी हमने इनके ऑपरेशन में हड्डी में उस जगह पर डाला था जहाँ पर से इन्फेक्शन आता था। तो आज इनके टाँके कटे हैं ऑपरेशन के बाद, और ये पहले जैसे आए थे वैसे ही चल रहे हैं और इनके अब घाव में भी आराम है और इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया है। लगातार इन्फेक्शन होने की वजह से बोन की कैनाल भी ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो ये कैनाल इनकी ब्लॉक है। तो ये वाइट वाला कलर है जो ब्लॉक कैनाल को दिखाता है, और जो ब्लैक वाला कलर है वो नॉर्मल बोन की कैनाल को दिखाता है, जिसको कहते हैं कि हड्डी की नली। तो ये ब्लड में सर्कुलेशन चालू है इधर, और इधर सर्कुलेशन बंद है। ये छोटे छोटे बोन पीस इन्फेक्शन को दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको छोटे बोन पीस दिख रहे हैं, और ऐसे ही बोन पीस ये और यहाँ पे छोटे छोटे बोन पीस दिख रहे हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से अलग बोन पीस हैं। ये कैनाल ब्लॉक आपको दिख रही है। ये ओपन कैनाल है, वाइट के अंदर जो ब्लैक रिंग है ये कैनाल की ओपन कैनाल है, हड्डी की कैनाल ओपन है। और ये जो वाइट के अंदर बिल्कुल वाइट ही वाइट दिख रहा है, तो ये कैनाल ब्लॉक है, और ये छोटे छोटे बोन पीस जो अलग से दिखे हुए। तो ऑपरेशन में हमने पूरी हड्डी की कैनाल को ओपन किया है ताकि ब्लड सर्कुलेशन इन एरिया में भी दोबारा चालू हो जाए और इन्फेक्शन ब्लड के ज़रिए ख़त्म हो जाए। जो ब्लड बंद पड़ा था, जहाँ इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो पा रहा था, वो दोबारा से ब्लड चालू होने से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। मेरा नाम अंकित है, मैं गाँव चिराग रहने वाला हूँ। मेरे पैर में समस्या पिछले 4-5 साल से चल रही थी। उसका पहले भी ऑपरेशन करवा चुका हूँ। क्या समस्या रहती थी? समस्या क्या पैर रहती में पिछली तरफ पीछे से पस आता था? लगातार आता था, कभी कभी आता था? कितना आता था? कभी जैसे 2 महीने लगातार आ गया, उसके बाद रुक गया, उसके बाद फिर दोबारा चालू हो गया। बार बार आता, जगह बदल बदल के आता था। घाव का जो छेद था वो भी बार बार बदल जाता था, कभी कहीं से कभी कहीं से आता था। तो काफ़ी दवाइयाँ खाई, काफ़ी गोलियाँ खाई, उन गोली दवाई से वो कभी ठीक नहीं हुआ, परमानेंट बंद नहीं हुआ, खूब खर्चा हो गया। और ऑपरेशन भी आपने एक पहले कराया था उसका, उसके कुछ दिनों तक आपको आराम रहा, फिर ये दोबारा से होने लग गए। आपने यहाँ इलाज कराया, MRI कराई, CT कराई, उससे हमने फिर ऑपरेशन किया। यहाँ ऑपरेशन के दौरान आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत। अच्छा हो गया ऑपरेशन। पैर के टाँके कट गए हैं आज, है ना? आगे भी नहीं आएगा मवाद, बिल्कुल सही हो जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल सही हो जाओगे। तो आप ये बता दीजिए सर कि इनको ये समस्या आखिर आ क्यों रही थी? इनके जब शुरुआत में बात हुई थी, इनके चोट लगी थी इनके जांघ में। कितनी उम्र रही थी जब तुम्हारी चोट लगी थी? 10-12 साल के थे तुम? 10-12 साल के थे जब इनके शुरुआत में चोट लगी थी जांघ की हड्डी में। तो जांघ की हड्डी में क्या डंडा पड़ा था, लाठी पड़ी थी, क्या हुआ था? मुक्का पड़ा था। इनकी मुक्का पड़ा था, चोट लगी थी। तो उसके बाद जो मामूली चोट थी जांघ की हड्डी की, मुक्के की, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गई। जब मुक्का पड़ा, थाई मसल्स को चोट लगी, वहाँ एब्सेस बन गया, जांघ में सूजन आ गई, उसमें इन्फेक्शन बन गया। जांघ का वो इन्फेक्शन, मांस का वो इन्फेक्शन धीरे धीरे हड्डी को भी अपने इन्फेक्शन में शामिल कर लिया। हड्डी में जब इन्फेक्शन शामिल हो गया
तो वो कभी रुक जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है, कभी रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, हड्डी के कैनाल में पहुंच गया, हड्डी के कैनाल में एक्यूट इन्फेक्शन क्रॉनिक स्टेज में तब्दील हो गया, वहाँ 1-2 पीस सिक्वेस्ट्रम में तब्दील हो गए, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन उसमें घर कर बैठा। वो एकदम से तो परेशान करता नहीं था, एकदम से तो उसमें मवाद निकलता नहीं था, पर रह रह के उसमें से हड्डी के गलाव को कभी कभी जांग पे साइनस के तौर पे, वो रिसाव के तौर पे दिखाई देता। जैसे ये दवाई खाते कुछ दिन ठीक हो जाता, कुछ दिन छोड़ देते दोबारा आने लग जाता, कभी इस जगह से आता, कभी दूसरी जगह से आता। ऐसी बीमारी को क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं बोन की। जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है उसमें बोन उस इन्फेक्शन से लगातार लड़ रही होती है। इन्फेक्शन दवाइयों से या फिर अच्छी तरह से अगर ऑपरेशन ना हो तो पूरी तरह से नहीं सूखता। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में बोन की कैनाल को दोबारा से खोलना, बोन के जो जहाँ प्रभावित है उस जगह को बड़ा करके पूरा एरिया ऐसा क्लीन करना होता है जिसे एक्सटेंडेड क्यूरेटाज कहते हैं। साथ ही सिक्वेस्ट्रमी उस बोन के गले हुए हिस्से को निकालने को कहते हैं। इनके 2-3 बोन के हिस्से गले हुए थे, वो भी हमने निकाल दिए। साथ में हमने स्टिमुलान भी डाला और कैनाल भी खोल दी फीमर की ऊपर नीचे से। तो ये सब स्टेज इस तरह से करते हैं कि उसकी वैस्कुलरिटी भी दोबारा से बन जाए, बोन में खून का संचार भी दोबारा से हो जाए और गला हुआ कोई हिस्सा रह ना जाए। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं अब इनके दोबारा से नहीं होगा। तो मतलब ये ऐसी कंडीशन है कि किसी को चोट लगी हो, मामूली हड्डी नहीं चोट टूटी भी हो, हड्डी का इन्फेक्शन पैदा कर देती है। हाँ हड्डी टूटी नहीं खास है। तौर से कम उम्र के बच्चों में, खास तौर से नए बच्चों में, यानी जो कोई बच्चे बहुत छोटे हैं, 4-5 साल के हैं, 2 साल के हैं, 1 साल के हैं, कोई मामूली चोट भी हड्डी का इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है। तो मामूली चोट से भी बच्चों में घबराना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्चर है तो ही इन्फेक्शन होगा, बिना फ्रैक्चर के भी हड्डी का इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, अगर मामूली चोट भी लगी है, अगर सूजन ज़्यादा हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका भी बराबर बढ़िया इलाज कराना चाहिए। हाँ, तो अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर।